हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज सबसे पहले आप सभी को इंटरनेशनल नर्स डे की हार्दिक बधाई। जैसा कि आपको पता है, पिछले 3 दिन से CHO एस्पिरेंट 2022 वाली भर्ती में जो सिलेक्टेड थे उनका जॉइनिंग प्रोसेस चल रहा है। उसी कड़ी में आप लोगों ने कुछ कमेंट किए हैं और कुछ एक चेकलिस्ट, कुछ एक एप्लीकेशन फॉर्मेट और मेडिकल प्रमाण पत्र, साथ में कितने डिस्ट्रिक्ट में अलॉटमेंट किया गया है, कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में कितने लोगों को दिया है और वेटिंग आ सकती है नहीं आ सकती है, उसी मुद्दे में बात करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर की चेकलिस्ट है। इसी कड़ी में डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करके और सेम टू सेम ये फॉर्मेट आपको बनना पड़ेगा दोस्तों। इसमें सबसे पहले नाम है, पिता पति का नाम है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, पता, पंचायत, तहसील, ये सारे आपको भरने हैं 1 बाय 1 करके। इसके अलावा इसमें निदेशालय से सूची जो क्रमांक वो, इसके अलावा इसमें जो चेकलिस्ट है उसमें अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसमें हाँ करना है और नहीं है तो ना करना है। जैसे 10वीं की मार्कशीट अगर है तो यस करना है, 12वीं की मार्कशीट, आयुष नर्सिंग के समस्त डिग्री, डिप्लोमा, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, पुलिस प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट और स्टाम्प संतान के बाबत में और दहेज नहीं लेने के बाबत में और कुटीरचर्चा नहीं करने का स्टाम्प प्रमाण पत्र। इसके अलावा धूम्रपान का जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं दोस्तों। बात करते हैं अभ्यर्थी मूल दस्तावेज की फाइल एंड फोटोकॉपी, दस्तावेज की फाइल के नक्शे एक फाइल बनानी है आपको इस प्रकार से, और जो जांच करेगा वो सारे दिनांक, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, सब कुछ जान करके आपको नाम यहाँ पे ऐड करेगा। इसके बाद में ये तो हो गए टोटल डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे संबंधित CM का नाम चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे उदयपुर लिख रखा है तो उदयपुर लिख रखा है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको ज्वाइन करना है अपना नाम चेंज कर सकते हो। बाकी सेम एप्लीकेशन यही रहेगी। आप इस प्रकार के एप्लीकेशन लिख के संबंधित CM के नाम पे और जमा करा सकते हो दोस्तों यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों ये चीज़ हो गई। अब बात कर लेते हैं कि अब तक टोटल 23 जिलों के अंदर ही अलॉटमेंट हुआ है, उसमें किस जिले में कितने CHO दिए गए हैं दोस्तों, ये आपके सामने है। बात करते हैं सबसे ज़्यादा अगर CHO दिए गए कहीं पे तो वो बाड़मेर है 405। और सबसे कम अगर बात करें तो यहाँ पे दोस्तों 89 CHO दिए हैं सलूमपुर के अंदर। तो ये सारे CHO टोटल 23 जिलों के अंदर ही दिए हैं। बाकी डिस्ट्रिक्टों में आप लोगों को अलॉटमेंट नहीं हुआ है। बात करते हैं इसके अलावा दोस्तों ये कॉमन सर्टिफिकेट आपके सामने कौन कौन से हैं। ज्वाइनिंग एप्लीकेशन जो मैंने बताई थी स्टार्टिंग में, फॉर्मेट। इसके अलावा आवेदन प्रमाण पत्र, आवेदन जो आपने फॉर्म फिल किया था वो वाला कहीं जगह ले रहे हैं तो वो भी आप ले जा सकते हो। उसके अलावा नियुक्ति प्रमाण पत्र, हेल्थ प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र में 2 आपको ले जाने हैं दोस्तों। बात करते हैं इसके अलावा जाति का, OBC, WS, MBC जो भी आपके पास है वो ले जा सकते हो। इसके अलावा कुछ एक आपके जो सर्टिफिकेट कॉमन है, जैसे मान लो कौन कौन सा दहेज का, तंबाकू का, विवाहिता, संतान का, तलाक का, विधवा, ये सारे सर्टिफिकेट आपको ले जाने हैं। इसके अलावा कोई भी जो आप दिखा रहे हो इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं है, ऐसा आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा दोस्तों। इसके अलावा 10वीं की मार्कशीट फोटोकॉपी, 12वीं की मार्कशीट फोटोकॉपी, नर्सिंग की डिप्लोमा डिग्री जो भी आपके पास। इसके अलावा RNC सर्टिफिकेट फोटोकॉपी जो वैध होना चाहिए। इसके अलावा कॉलेज से चित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और पुलिस वेरिफिकेशन दोस्तों, ये तो आपको दस्तावेज फोटोकॉपी में। इसके अलावा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए आपके पास, 10वीं 12वीं, नर्सिंग डिप्लोमा, RNC और चरित्र, जाति, मूल प्रमाण, विवाह प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अगर विवाहित हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल चलेंगे, बाकी फोटोकॉपी चल जाएगी दोस्तों। अब ये चीज़ सबके साथ है, लेकिन कॉमन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। कॉमन प्रॉब्लम की बात करें तो दोस्तों किसी के पास चरित्र प्रमाण पत्र नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र आपको कॉलेज से या फिर सरपंच से या फिर पार्षद वगैरह जो भी है वो सब चल जाएगा। 2 चरित्र प्रमाण पत्र बना लो, स्टेशनरी दुकान पे लेके, फॉर्मेट 5 रुपये का बन जाता, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली 1 घंटे में। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ रही है, दूसरा यहाँ पे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट की बात आ रही है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट के अंदर आप क्या करना है, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट के अंदर आपको PMO से क्रॉस वेरीफाई का जो CMH अलॉट हुआ है वहाँ से बना सकते हो, या फिर आप गृह जिले से बना सकते हो और मेडिकल प्रमाण पत्र आपका 2 घंटे में जाता है। ऐसा करके आप सबमिट करा सकते हो दोस्तों। इसके अलावा सबसे बड़ा इशू आ रहा है पुलिस वेरिफिकेशन का। तो पुलिस वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग आप लोग
स्लिप उनको दे सकते हो। और उसके अलावा 7 दिन का एप्लीकेशन जब भी आएगा सबमिट करा दूंगा, ऐसे एप्लीकेशन आप दे सकते हो। ऐसा करके आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। इसके अलावा ये चीज़ आपके सामने है। इसके अलावा दोस्तों कोई दिक्कत आती है तो मुझे मैसेज कर सकते हो, और मैं आपको हर पॉइंट पे आगे क्या कार्य करना है, कौन कौन से रजिस्टर मेंटेन करने कैसे कार्य होंगे, सारे मैं आपको 1 बाय 1 करके समझाता हूँ दोस्तों। और ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं जवाब देता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बात करते हैं इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे। कुल मिला के ये सारी बात होगी। इसके अलावा हेल्थ सर्टिफिकेट है, उसका फॉर्मेट किस प्रकार चाहिए आपको। हेल्थ सर्टिफिकेट फॉर्मेट इस प्रकार का बना सकते हो आप। अगर कहीं मिलता नहीं है तो मैं आपको मैसेज कर दो, मैं मैसेज PDF भेज दूँगा आपको। इस प्रकार का सर्टिफिकेट बनेगा, आप बनवा सकते हो PMO से क्रॉस वेरीफाई का। दोस्तों ये आपके सामने है। तो इस प्रकार से कोई दिक्कत होती है तो मैसेज कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या हमें ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए। दोस्तों मेरे हिसाब से आप सब लोगों को सून एज पॉसिबल ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि सरकार का कोई पता नहीं है। अगर आप 1 महीने 2 महीने डिले करता है तो आपको सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, इकोनॉमिकली आपका जोन शेप हो जाएगा। इसके अलावा आने वाले टाइम में 1-2 महीने डिले होगा, जैसे ही सरकारी काम है या फिर तुरंत प्रभाव से होता है तो आपको इसमें बेनिफिट है ज्वाइन करने में। ज्वाइन करने के बाद में आप टाइम ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लिए, आपको कार्य का इतना बर्डन नहीं है। आप लोग ज्वाइन करके 4-5 दिन का टाइम ले सकते हो कि सर हमें सामान लेकर जाना घर पे, ऐसा कुछ, फिर आराम से कर सकते हो। और इससे क्या है, आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी और इकोनॉमिकली लॉस आपका नहीं होगा। और कई लोग ये बोल रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से एचएमसी लेटर आएगा कि सर हमें दोबारा से चॉइस फिल करा के देंगे। दोस्तों इतना पॉसिबल नहीं है तो जल्दी। यहाँ पे कम से कम भी 1-1.5 महीने का टाइम लगेगा, और लगेगा तो भी, और नहीं लगेगा तो तुरंत प्रभाव से ये आ सकता है कि आपके ब्रिज कोर्स वगैरह का हो सकता है कि CCH वालों को 5-6 महीने यहीं ड्यूटी करनी है। ये चीज़ आप इस चीज़ को धैर्य बना के रखो। CCH वालों को, आपको जिसके पास CCH है उनको टेम्परेरी पोस्टिंग मिल गई है। इन लोगों को जब तक इन लोगों का ब्रिज कोर्स कंप्लीट होगा तब तक यहाँ पे पोस्टिंग मिलनी है, पोस्टिंग करनी है। यहाँ पर आप लोग लिख के ले लो। और इसके बाद में जो लोग ट्रेनिंग में जाने वाले हैं उनका ज़रूर 1-2 महीने में, 1.5 महीने में, या 10 दिन 15 दिन जब भी आएगा इनका आएगा। लेकिन CCH पोस्टिंग कंप्लीट है, उनको कुछ भी नहीं होगा, पोस्टिंग वहीं रहनी है उनकी जब तक ब्रिज कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाए। उसके बाद में सबके पोर्टल ओपन होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कहीं भी चले जाओ आप लोग परेशान बिल्कुल नहीं हो, आपका किराया भाड़ा सब वेस्ट का है। इसके अलावा आप लोग इसको ध्यान में रखो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।